नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 13 कः चतुरः अस्ति पढ़ेंगे। हमने कल इसको संस्कृत में पढ़ा था और कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास किया होगा और अपनी गलतियों को सुधारा भी होगा। तो चलिए आज जो हम इस पाठ के मैं आज हिंदी करवा रही हूँ, तो सब बच्चे अपनी पेंसिल लेकर बैठें। कठिन शब्दों के अर्थ लिखते चले जाएंगे। तो मेरे साथ साथ बोलिए त्रयोदशः 13। त्रयोदशः 13 आपने गिनती याद की थी ना संस्कृत में, तो आपको पता चल गया होगा। त्रयोदशः 13 पाठ 13। कः कौन, चतुरः चतुर, अस्ति है। कः चतुरः अस्ति कौन चतुर है। ये चित्र भी देख लो। आप चित्र देखोगे तो थोड़ी सी कहानी जो है आपको समझ में आने लग जाएगी। चित्र देखने बहुत ज़रूरी है बच्चों, कि चित्र से जो है हमें पाठ का जो कहानी है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो लग जाता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं और शब्दों के अर्थ लिखते हैं। एतत् यह, एतत् आपको बताया था ना कि नपुंसकलिंग में आता है। एतत् सर्वनाम शब्द है, एतत् है ना। यह सुंदरम सुंदर, उद्यानम बाग, अस्ति है। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, यह सुंदर बाग है। अत्र अत्र यहाँ, अनेके अनेक, वृक्षः वृक्ष, पादपः पौधे, च और, सन्ति हैं। अब देखिए अस्ति का है एक वचन में है और बहुवचन सन्ति हैं। अत्र अनेके वृक्षः पादपः च सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष और पौधे हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, उद्याने बाग में, पुष्पानि फूल, विकसन्ति खिलते हैं। विकसन्ति का अर्थ होता है खिलते हैं। उद्याने पुष्पानि विकसन्ति, बाग में फूल खिलते हैं। अत्र यहाँ, अनेके अनेक, पशु पक्षिणः पशु पक्षी, निवसन्ति रहते हैं। अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति, यहाँ अनेक पशु पक्षी रहते हैं। अत्र यहाँ, एकः एक, विशालः विशाल या बड़ा, वटवृक्षः वट वृक्ष, अस्ति है। अत्र एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति, यहाँ एक बड़ा वटवृक्ष है। अस्मिन् इसमें, वटवृक्षे इस, अस्मिन् इस, इसमें नहीं आएगा इस, अस्मिन् इस वटवृक्षे वटवृक्ष पर, एकः एक, काकः कौवा, एकः एक, कपोतः कबूतर, च और, वस्तः रहते हैं। अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वस्तः। इस पर, इस वटवृक्ष पर एक कौवा और
एक कबूतर रहते हैं। कपोतः कबूतर। अति सरलः अति सरल यानी कि भोला भाला अस्ति है। कपोतः अति सरलः अस्ति। कबूतर भोला भाला है, बहुत भोला भाला है। काकः कौवा। कपोतम कबूतर को। पीड़यति तंग करता है। काकः कपोतम पीड़यति। कौवा कबूतर को तंग करता है। एकदा एक बार। कपोतः कबूतर। एकाम एक। पूरिकाम पूरी। सब कोटरे अपनी खोखल में। सब कोटरे अपनी खोखल में। आपको पता है ना कि ये खोखल में रहते हैं, है ना। पक्षी कबूतर जो है खोखल में रहता है। स्थापयति स्थापित रखता है। एकः एकदा कपोतः एकाम पूरिकाम सब कोटरे स्थापयति। एक बार कबूतर एक पूरी अपनी खोखल में रखता है। काकः कौवा। बलेन बलेन का अर्थ है सामर्थ्य। पूरिकाम पूरी को। नीत्वा लेकर। खाद्यति खाता है। काकः बलेन पूरिकाम नीत्वा खाद्यति। कौवा सामर्थ्य के अनुसार पूरी को लेकर खाता है। तदा तभी। एकः तदा तभी। एव तब। तदा का अर्थ है तब। एव ही। एकः एक। बुभुक्षितः भूखा। बुभुक्षितः भूखा। कुक्कुरः कुत्ता। आगच्छति आ जाता है। तदा एव एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। तब ही एक भूखा कुत्ता आ जाता है। सह वह। काकम कौवे से। कथयति कहता है। काकराज कौवे राजा। सह काकम कथयति काकराज। वह कौवे से कहता है कौवे राजा। तब तुम। स्वरः आवाज़। अतीव बहुत। मधुरा मधुर अस्ति है। तब स्वरः अतीव मधुरा अस्ति। तुम्हारे स्वर बहुत मधुर हैं। एकम एक। गीतम गीत। गाए गाओ। एकम गीतम गाए एक गीत गाओ। काकः कौवा सब प्रशंसाम अपनी प्रशंसा। श्रुत्वा सुनकर। प्रसन्नः प्रसन्न। भवति होता है। काकः सब प्रशंसाम श्रुत्वा प्रसन्नः भवति। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता है। यदा तब। सह वह। गीतम गीत। गायति गाता है। यदा सह गीतम गायति तब वह गीत गाता है। तदा तब। पूरिका पूरी। अधः नीचे। पतति गिरती है। तदा पूरिका अधः पतति तब पूरी नीचे गिरती है। चतुरः चतुर। कुक्कुरः कुत्ता। पूरिकाम पूरी को। खाद्यति खाता है। हस्ति हंसता है। धावति दौड़ता है। च और। चतुरः कुक्कुरः पूरिकाम खाद्यति हस्ति धावति
च, चतुर कुत्ता पूरी को खाता है, हंसता है और दौड़ जाता है। मूर्खः मूर्ख, काकः कौवा, लज्जितः लज्जित भवति होता है। मूर्खः काकः लज्जितः भवति, मूर्ख कौवा लज्जित होता है। तो बच्चों, ये हमने पाठ पढ़ा कः चतुरः अस्ति, कि कौन चतुर है। तो इस पाठ में मैंने आपको एक एक शब्द की हिंदी बताई और साथ में फिर पूरे वाक्य की आपको उसकी हिंदी बताई। तो आपने इसकी हिंदी अपनी नोटबुक में उतार लेनी है। पहले संस्कृत उतारोगे, फिर उसकी हिंदी उतारोगे और इस पाठ को अपने आप जो है इसकी हिंदी करके देखोगे। आप संस्कृत से हिंदी पढ़कर देखेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही है। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।